लास्ट क्लास में हम लोग 50 के निकट संख्याओं का वर्ग सीखे थे, ठीक है। आज उसके आगे चलने से पहले फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 55 का निकालना रहे, 55 का स्क्वायर, 63 का, 64 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, और एक ले लेते हैं 26 का स्क्वायर। 26 का तो याद ही होगा, इसे दूसरा एग्जाम्पल 33 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर याद करना है, ठीक है। तो 55 से 50 के निकट है, तो 55 से कितना, 50 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है तो 5 का वर्ग 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 इसमें जोड़ देंगे, 55 5 60, और 50 50 100 का कितना गुना, 50 100 का 1/2 गुना, 1/2 गुना, तो 1/2 से गुना से, ठीक है। हो गया, काट दीजिए इसको, 30 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ गया 30 25। फिर आगे चलते हैं। 64 50 से कितना ज़्यादा, 14 ज़्यादा, 14 का स्क्वायर 196, 196 दो संख्या में लिखेंगे 96, बाकी बच जाएगा 1, ठीक है। 14 ज़्यादा तो 14 जोड़ेंगे, 64 में 14 जोड़ेंगे तो 78, 78 गुना, 50 के निकट की संख्या को बना रहे हैं, तो 50 100 का कितना गुना, 1/2 गुना है, 1/2 से गुना करेंगे, और बाकी 1 है तो बाकी 1 लिख देंगे। काट दिए, 39 बार में कट जाएगा, 39 1 40, यानी कि 40 96, 64 का स्क्वायर। 37 का देखते हैं, 37 50 से कितना कम है, 13 कम है, 13 कम है इसलिए 169, 13 का स्क्वायर 169, 169 के लिए 69 लिखेगा, बाकी बच जाएगा 1, ठीक है। 13 कम है, 13 घटा देंगे, 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, और गुना करेंगे 1/2 से, अब प्लस 1 बचेगा, अब 12 बार में कटिए, 12 1 13, यानी कि 13 69। 33 का 17 कम है, 17 का स्क्वायर 289, 289 है, 89 लिख देंगे, अब बाकी बचेगा 2, फिर 17 कम है तो 17 घटा देंगे, 33 में 17 घटेगा तो 16, गुना 1/2 प्लस 2, 8 बार में कर जाएगा, 8 2 10, यानी कि 1089, ठीक है। हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक तो कल समझाए थे, आज आगे चलते हैं। देखिए अब 100 के निकट की संख्याओं का वर्ग देखते हैं, 100 के निकट संख्याओं का वर्ग। सौ के निकट संख्याओं का वर्ग देखिए, जैसे पहले ले लेता है 96 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, और किसी का ले लेते हैं 77 का स्क्वायर, ठीक है। समझिए 100 के निकट संख्याओं का वर्ग ले रहा, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कम है, उसके लिए 4 का स्क्वायर 16 लिख देगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, और 50 से कम रहता है तो घटाते थे, है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी अगर जितना कम उतना इसी में घटाएंगे, तो 96 में 4 घटाएंगे, 4 कम है 4 घटाएंगे, 92 हो जाएगा, 92। और 100 का कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, 100 का 1 गुना है, तो एक से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना करे या ना करे बात बराबर है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 92 96, 92 16, ठीक है। फिर उसी प्रकार 189 है, मतलब 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, 121 दो संख्या में लिख देंगे 21, बाकी बचेगा 1, फिर 89 में 11 घटाएंगे, तो 89 में 11 घटाएंगे तो 78, और 1 बाकी है तो 79, डायरेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए 83 100 से कितना कम है, 17 कम है, 17 का स्क्वायर 289, 289 के लिए 89 है, बाकी बचा 2, 17 कम है तो 17 घटा दीजिए, 83 में 17 घटाएंगे, 83 में 17 6, यहाँ पे बचेगा 6 68, और 2 बाकी है तो 68, ठीक है।
तो दिक्कत होता है। ये तो आसान हो गया। अब 100 के निकट वाली संख्या का वर्ग तो आसान हो गया। फिर 77 का देखते हैं। 77 में कितना कम है? 23 कम है 100 से। 23 का स्क्वायर 529। 23 का स्क्वायर 529। 29 का 29 लिख देंगे, बाकी रहेगा 5। ठीक है, अब इस 77 में 23 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे 5, 54 और 5 बाकी है तो 59 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 92 का देख लेते हैं। 83 हो गया ना। 85 का देख लेते हैं। 85 का, फिर 72 का, और कोई भी संख्या देख सकते हैं। जैसे 88 का देख लेते हैं। ठीक है, 85 का निकालना है। 85 का इकाई अंक 5 है, इसका तो आसान से निकाल सकते हैं। इकाई अंक 5 के लिए 25 और यहाँ एक बढ़ा के 9, 8 में एक बढ़ाएंगे 9, और इसी से गुना कर देंगे 9 8 72, बस 72 25 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आ गया। इसको इकाई अंक 5 से बनाया, 5 से बना दिया। 92 देखते हैं, 100 में कितना कम है? 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का आसपास 64। 92 में 8 घटाएंगे तो 92 में 8 घटाएंगे तो 92 में 8 घटाइए, 92 में 8 घटाइए 84। ठीक है, फिर 72, 100 से कितना कम? 28 कम। 28 का वर्ग, ये 50 से ज्यादा वाला नियम, 50 से ज्यादा वाला नियम से बना सकते हैं, या फिर 100 से कम वाला नियम से भी बना सकते हैं। 72 जो 50 के ज्यादा नजदीक है तो 50 वाला नियम से भी बना सकते हैं। 50 वाला नियम से बनाएंगे तो 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। 22 ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर 484। 84 है तो 84 लिख देगा, और बाकी बचा 4। ठीक है, 22 ज्यादा है तो 22 जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे तो 94। 94 गुना 1/2 अब प्लस 4, यहाँ जगह 9 47, 47 4 51, 51 84 इसका हो जाएगा 51 84। ठीक है, 88 का देखते हैं। 12 कम है, यानी 12 का स्क्वायर 144, 44 लिख देगा, बाकी बचेगा एक। 12 घटाएंगे इसमें से, 88 में से 10 जाएगा 78 और 2 76, 76 आएगा और एक जुट जाएगा 77, 77 44 88 का। ठीक है, ये 100 से कम वाली संख्या का वर्ग हो गया। अब 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग देखते हैं। 100 के आसपास, जैसे 105 का निकालना है, 112 का निकालना है, 117 का निकालना है, 123 का निकालना है मान लीजिए। ठीक है, तो ये 100 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, और जितना ज्यादा उतना जोड़ देंगे। 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110, और 100 के निकटतम, 100 के निकटतम यानी 100 का 100 कितना गुना? 1 गुना है, तो 1 से गुना करें चाहे ना गुना करें, यही आ जाएगा आंसर 110 25। 12 कितना ज्यादा? 100 से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी कि 12 का स्क्वायर 44, 144, 44 लिखेंगे 44, बाकी रहेगा 1। फिर 12 जोड़ेंगे, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 200 124 125। 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289, 289 के लिए 89 लिख देंगे, बाकी बचेगा 2। 17 ज्यादा है, 17 जोड़ेंगे 134 है, 2 136। फिर 123, 23 का स्क्वायर 529, 29 लिख देंगे, अब 5 ज्यादा, 5 बाकी है। 123 में 100 फिर 23 जोड़ेंगे, ज्यादा 23 है तो 23 जोड़ेंगे 146 है, 5 151 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 109 का देख लेते हैं, 115 का देख लेते हैं, 119 का देख लेते हैं, 124 का देख लेते हैं। 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, 9 जोड़ देंगे 118, 109 में 9 जोड़ देंगे 118, इतना हो गया आंसर। 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225, 225 के लिए 25, 225 के लिए 25 लिख देंगे, बाकी बचे 2। 15 ज्यादा है तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130,
और 2 132, 132 हो गया। 19 का स्क्वायर 361, 361 का 61 लिख देंगे, बाकी बचेगा 3, फिर 19 ज़्यादा है तो 19 जोड़ेंगे 138 और 3 141, ठीक है। 124, 24 का 24 ज़्यादा है, 24 का स्क्वायर 576, 576 का 76 लिख देंगे, 24 ज़्यादा 24 जोड़ेंगे 148 और 148 और 5 153। कितना आसानी से 100 के निकट संख्याओं का वर्ग आ गया। तो इस प्रकार आपका 25 से लेके 125 तक की संख्याओं का वर्ग हो गया। इतना ट्राई कीजिए आप लोग घर में, आप ही को बोल रहे हैं, इतना बना के लाना है, ठीक है।